हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर रुकेश सर में स्वागत है। जी दोस्तों, मैं रुकेश कुमार और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले बाबू। ठीक है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 वो सब पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अगर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं 6। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले बात है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि समीकरणों 5x - y = 5 और कहता है कि 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों समीकरण को पकड़कर आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे कहता है कि इन रेखाओं और है ना y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा क्या कहता है कि इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। ठीक है, यानी कि अब इसका टोटली हम अर्थ समझाते हैं कि कहता क्या है। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इस दोनों समीकरण को आपको पकड़ना है, उससे आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, यानी ग्राफ बनाना है। उसके बाद में क्या करना है, जो ग्राफ जब बनाइएगा तो उसमें आपको निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, निर्देशांक ज्ञात होंगे। अब उस निर्देशांक से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले बात है कि सर हम ग्राफ खींचे तो खींचे कैसे, क्योंकि हमको पहले सबसे पहले ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए बाबू हमको क्या चाहिए सर, मान सारनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से बनाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया था, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन दिया है बाबू 5x - y बराबर दिया है 5 और दिया गया है कितना, तो और दिया है 3x - y बराबर 3 दिया है। चाहे तो आप देख सकते हैं इतना ही दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए इतना ही दिया गया है। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, मान सारणी चाहिए। ठीक ना जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मान सारणी ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण कितना है सर, 5x - y बराबर 5 है। ठीक है, अगर हम x बराबर बाबू 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, x बराबर 0 लेने पर। ठीक है, 0 लेने पर तो अब बताइए बाबू, अगर हम x की जगह 0 धर देंगे तो कितना आएगा सर, 5 × 0 और माइनस वाई बराबर कितना है बाबू, 5 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 - y बराबर यह होगा कितना, प्लस के ही 5 होगा। और ये हो जाएगा -y बराबर 5 माइनस के 0, क्योंकि प्लस किधर आ गया माइनस के, तो -y बराबर इधर होगा 5 और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो y बराबर क्या बन जाएगा आपको, -5। ठीक है, तो ये पहला निकाल दिया, क्योंकि आपको भली भांति जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए यानी 2 को हमको कम से कम x और y का मान चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो एक तो मैंने ज्ञात कर लिया, एक और चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः, लिखेंगे कि पुनः y बराबर हम ले लेते हैं बाबू 0 लेने पर। क्या लेते हैं, 0 लेने पर। ठीक है, y बराबर हमने 0 लिया बाबू, तो कितना है सर, तो यहाँ समझिए 5x है -y बराबर 5 है यहाँ, तो ये होता हो जाएगा 5x माइनस y की जगह कितना रखना है सर, 0 लेना है। 0 लिए हैं, बराबर इधर क्या आपका 5 है। ठीक है बाबू, तो यहाँ से बन जाएगा क्या, चलिए इधर लिख देते हैं। आपको लिखना है क्या कि 5x बराबर ये 5, ये इधर देखिए बाबू, ये माइनस तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 में बाबू 0 जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है 5 ही बनेगा। तो यानी कि x बराबर 5 बट्टा यहाँ 5 होगा, यानी कि कट के x का मान कितना आ गया सर, 1 आ गया। अब इसका यहाँ पे लिख दीजिए भैया मान सारणी। ठीक है, चलिए बताइए बाबू, x का मान आप कितना लिए सर, 0 आया। y का मान कितना आया सर, जैसे लिए हैं 0 तो y का मान आ गया है 5 माइनस के। ठीक है, अच्छा x पर y पर हमने 0 लिया है बाबू, तो आया है कितना, 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या लेना है, समीकरण दूसरा लेकर चलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 कितना है सर, तो समीकरण 2 है 3x - y बराबर 3। और यहाँ हम क्या कर लेते हैं कि हम ले लेते हैं x बराबर 0 लेने पर। यहाँ पे लिख देते हैं कि x बराबर 0 लेने पर। चलिए तो x बराबर 0 लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, गुना होगा 0, यानी कि x की जगह 0 रखाएगा ना, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0 माइनस के y बराबर इधर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस के y बराबर 3 - 0। तो यानी कि 3 में से आपका 0 घटेगा क्या बचेगा सर, तो 3 ही बचेगा और ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3, अब y बराबर -3। ठीक है, तो इस प्रकार से तो मैंने एगो निकाल दिया। एक और मुझे चाहिए सर, एक चाहिए और, क्योंकि हमको ग्राफ खींचना है तो x का मान कम से कम 2 चाहिए। तो लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे बाबू, पुनः y बराबर हमने ले लेता है 0 लेने पर। y बराबर हमने क्या ले लिया, 0 लेने पर। ठीक है, 0 लिया तो y पर देखिए 0 लिख देते हैं यहाँ पे, 3x - y बराबर यहाँ 3 है। y पे आपने क्या लिया सर, 0 लिया, बराबर यहाँ 3 है बाबू। इधर देखिए अब
इधर हो जाएगा 3x बराबर 3। कौन है देखो ना, बंद करो बंद करो। तो देखिए यहाँ पे कितना है बाबू, 3x है तो 3x लिख दिए, और ये बराबर का है, ये देखिए बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +0। तो 3x बराबर कितना होगा सर, तो 3 हो जाएगा। कि x बराबर कितना होगा सर, 3/3। ये कट के कितना आ गया सर, x बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसका भी 2 मान आ गया और उसका भी 2 मान आ गया। ठीक है, तब यहाँ पे हम लिख देंगे मान सर ने लिखेंगे। ठीक है, चलिए कलम बना लेंगे। ठीक है, ये कलम पहला है बाबू। ठीक है, ये कलम दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेगा सर, x का मान कितना आया है, तो x का मान आपने क्या लिया था सर, 0 लिए थे। ठीक है, तो y कितना आया है सर, तो -3 आया है, और मैंने y पर 0 रखा था तो कितना आया है, x 1 आया। ठीक है, अब इस दोनों कॉलम से आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो आइए ग्राफ खींच कर दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट कॉलम में आपने क्या लिया था, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो सर फर्स्ट कॉलम में मैंने अगर x बराबर 0 लिया था तो y का मान 5 आया था। ठीक है, माइनस के, और y 0 लिया था तो ये 1 आया था। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार से दूसरा कॉलम हमने क्या लिया था सर, तो दूसरा कॉलम में x बराबर हम 0 लिए थे ना, तो माइनस के y बराबर 3 आया था, और y 0 लिए थे तो ये 1 आ गया था। चाहो तो आप देख सकते हैं, देख लीजिए आप, ये समीकरण 1 का मान सही है और समीकरण 2 का है, मिला सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तभी दोनों से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखी ही दी है, अब इसे ग्राफ खींचिए। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा, पहले क्या है, 0 है सर, x का मान कितना है, 0 है बाबू। ठीक है, तो सर x का मान 0 है ना, तो x का मान 0 कहाँ है देखिए सर, ये तो 0 यहीं हो जाएगा, और उसके बाद में y का मान 5 है, तो y आपका 5 कहाँ जाएगा बाबू, ये रहा, तो 1 पॉइंट ये बनेगा। अच्छा 1 पॉइंट ये आपका बनेगा। ठीक है, चलिए अब बुझा रहा है जी, बिल्कुल बुझा रहा है। उसके बाद में x का मान 1 है, वो भी प्लस में, तो ये रहा, और y 0 रह गया, तो ये तो हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे भैया, अब इसको मिला देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हम क्या कर दिए, इसको मिला दिए। ठीक है, अब जैसे मिला दीजिएगा इसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ये आपका कितना -5 है, तो यानी कि 0, -5 है, तो x पहले लिखाता है, तो इसलिए आपका 0 और -5 होगा। ठीक है, अच्छा ये इसका निर्देशांक हो गया। दूसरा है कि सर इसका, तो पहले x कितना है सर, तो 1 है, और y कितना है सर, तो 0 है। ठीक है बाबू, ये रहा। ठीक है, और इस समीकरण का नाम भी नाम देना है। देखिए ये आपका 5x - y है ना, और बराबर में कितना है भैया, 5। ये समीकरण 1 का था। ठीक है, अब दूसरा में देखिए कितना है सर, x 0 हो, y आपका -3 है, तो ये आपका पॉइंट 1 बना, और दूसरा था सेम यही है, तो ये आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी मिला देंगे। ठीक ना, चलिए इसको भी मिला के दिखाते हैं आपको। देखिए इस प्रकार, रुकिए दूसरा कलर कर देते हैं चलिए इस प्रकार से इसको हम क्या कर दिए बाबू, इसको भी हम क्या कर दिए, खींच दिए। ठीक है, अब चाहो तो इस समीकरण दूसरा का था, समीकरण दूसरा कितना था सर, तो 3x - y और बराबर 3 था, तो ये इसका नाम दीजिएगा। निर्देशांक इसका है ये है, इसका सिर्फ आपको ज्ञात करना है ना। तो ये देखिए पहले x लिखा था, तो सर x कितना है सर, 0 है, और y का मान कितना है भगवा, -3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से ये आपका क्या बना, तो सर ये आपका क्या बना, एक प्रकार का त्रिभुज बना ना भैया। देखिए इसको हम पेंट करके दिखा देते हैं आपको, छायांकित करके दिखा देते हैं। देखिए ये एक प्रकार का क्या बना, एक त्रिभुज बना बाबू। ठीक है, अब इस त्रिभुज का आपको ही कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निर्देशांक तो हम लोग ज्ञात करिए दिए, अब इसी का आपको क्या ज्ञात करना है सर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है, अभी निर्देशांक ये रहा, तो आपको लिख देना है। ठीक ना, यहाँ पर आपको लिखना है कि त्रिभुज के निर्देशांक लिखना है, कि त्रिभुज के है ना, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के है ना, निर्देशांक है ना, कितना है बाबू, तो पहले था सर 0, नहीं पहले 1,0 था। ठीक है, पहले 1,0 था। देखिए कितना, हाँ 1,0 बाबू। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि 1, आपका -0 है, 1, आपका 0 है, दूसरा में है आपका
तो 3 कोमा माइनस के 3 है, सॉरी 0 कोमा माइनस के 3 है, ठीक है। उसके बाद में 0 कोमा माइनस का आपका कितना है सर 5 है, ठीक है बाबू। तो ये आपका शीर्षों का निर्देशांक हो गया, जो कि हमसे कह रहा है कि शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो हमने ज्ञात कर दिया, लेकिन अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए थोड़ा सा। देखिए कहता है कि समीकरण इतना इतना का है ना, ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ तो मैंने खींच के आपको दिखा दिया। फिर कह रहा है इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज का शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने तो निर्देशांक ज्ञात करके आपको दिखा दिया, लेकिन अब कहता है कि इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का है ना, क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए, यानी कि जिस त्रिभुज का निर्देशांक आपका निकला उसका क्षेत्रफल अभी आपको ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। तो आइए हम आपका क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल, ये आपको ये 7 चैप्टर का जो फॉर्मूला है उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आइए हम इसको आसान तरीका में आपको याद भी करवा देंगे ट्रिक के साथ, ठीक है बाबू। ध्यान समझिए, लिखना है क्या, त्रिभुज का है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3, उसके बाद में होता है यहाँ पे प्लस x2, इधर होता है y3 माइनस के y1, और प्लस होता है x3 और y1 माइनस के y2 होता है, ठीक है। चलिए, तो ये फार्मूला होता है बाबू। लेकिन अब सवाल ये है कि सर इस फार्मूला को हम याद की कैसे करें। अभी तो हमको 7 चैप्टर में पढ़ना है और अभी अब 3 में पढ़ा रहे हैं, 3.7 में ही पढ़ा रहे हैं। तो देखिए बाबू, इसको याद करने का एक ट्रिक आता है। जैसे देखिए 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 और x2 और x3, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये बीच में कैसे याद रखना है, तो x1 23, 31, 12। देखिए 23 बनेगा ना, y2 और y3 है तो क्या बनेगा 23, और y3 y1 है तो क्या बनेगा 31, और ये क्या y1 और y2 तो ये क्या बनेगा 12। तो आपको लिखना है x1 उसका अंदर 23, x2 31, x3 12। तो ऐसे आपको याद रखना है 23, 31, 12, ठीक है। और बाकी सब में तो x1, x2, x3 चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है बाबू, ध्यान से समझिए। इसको अब हम ज्ञात करने के लिए अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बोलेंगे सर ये x1 है, ये y1 है, इसको बोलेंगे x2 है, और ये होगा y2, और ये होगा x3, और ये हो जाएगा y3, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा। आप 1/2 है सर, 1/2 है। x1 कितना है सर, तो x1 है भैया आपका 1। अच्छा सर y2 कितना है सर, y2 आपका माइनस के 3 है बाबू, तो ये रहा माइनस के 3। सर y3 कितना है सर, तो y3 आपका है भैया जी आपका माइनस के 5 है। क्या बना, माइनस के 5, और जबकि यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या बना देगा सर, प्लस बना देगा। चलिए, क्योंकि देखिए माइनस में और ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस में बनेगा। चलिए, अब x2 कितना है सर, तो x2 आपका है देगा भैया आपका 0। सर y3 कितना है, तो सर y3 आपका माइनस के 5 है, और y1 सर कितना है, तो सर 0 है। चलिए, प्लस x3 कितना है सर, तो x3 आपका 0 है, और y1 कितना है सर, तो 0 है, और y2 कितना है सर, तो y2 आपका माइनस के है 3, और माइनस माइनस सर प्लस के 3 बना देगा जी, बिल्कुल। अब देखिए बाबू, अब आपको लिखना है क्या, 1/2 लिखना है। चलिए ध्यान समझिएगा, 1 है, ये प्लस माइनस सर माइनस, तो 3 में से 5 गया, मतलब 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा प्लस के, और ये तो 0 है, और ये आपका बनेगा माइनस के 5, और ये आपका 0 है, और ये बनेगा भैया आपका प्लस का 3, ठीक है। चलिए, अब आपको गुणा करके लिखना है सबका। तो लिखना है आपको क्या, 1/2, ये 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 0 में 5 से गुना तो 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए बाबू, यहाँ पे आपको 1/2 लिखना है, और ये सब 2 ही बचेगा तो गुणा में यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कुछ ना था तो 1 था। अब ये आपका आया कितना, 1 वर्ग मात्रक लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 1 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हल कर लेना है। थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, ध्यान समझिए। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद में इसका निर्देशांक पकड़ के आपको क्या करना है, इसका आपका क्षेत्रफल निकाल देना, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट मेरे साथ, बाय बाय।